हेलो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे सीडीपी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। झारखंड टेट की तैयारी शुरू हो चुकी है और अब रेगुलर वीडियोस आएंगी, इसलिए आज से आपको तैयारी में लग जाना है। दोस्तों, आप सभी के लिए एक इन्फॉर्मेशन है, अगर आप जेटेट नोट्स अभी तक नहीं लिए हैं 1 to 5 का तो आप जल्दी से ले लीजिए। ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप मैसेज करेंगे तो आपको पेमेंट डिटेल्स भेज दिया जाएगा, जिसमें 400 रुपये आपको पेमेंट करना है। उसके बाद आपको नोट्स सेंड कर दिया जाएगा। तो चलिए अब हम लोग सीडीपी के टॉप 10 क्वेश्चंस को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है, इसमें कहता है कि इनमें से कौन सा कारक अधिगम को अभिप्रेरित करने वाला है। ठीक है, यानी कि कौन सा यहाँ पे जो कारक है 4 ऑप्शन में अधिगम को अभिप्रेरित करेगा, अधिगम को बढ़ावा देगा। तो पहले में है बाह्य कारक, दूसरा है विफलता से बचने के लिए प्रेरणा, तीसरा है लक्ष्यों को प्राप्त करने पर व्यक्तिगत संतुष्टि और चौथा है उपर्युक्त में से कोई नहीं। दोस्तों, यहाँ पे 10 क्वेश्चंस रहेंगे, आपका जितना करेक्ट होगा लास्ट में कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। दोस्तों देखिए, पहला ऑप्शन में कहता है कि बाह्य कारक। बाह्य कारक किसी भी इंसान को इंटरनली मोटिवेट नहीं कर सकता है। ठीक है, इसलिए पहला ऑप्शन तो हमारा नहीं होगा। दूसरा है विफलता से बचने के लिए, तो ये ऑप्शन देखकर ही आपको लग रहा है इसे हटा देना चाहिए। उसके बाद है लक्ष्यों को प्राप्त करने पर व्यक्तिगत संतुष्टि। तो देखिए, व्यक्तिगत संतुष्टि ये बड़ी बात है। अगर आपको स्वयं में संतुष्टि होता है किसी काम को करने में, किसी चीज़ को सीखने में, तो आप अभिप्रेरित होइएगा उस चीज़ में, उस काम में आप आगे बढ़ना चाहिएगा और उस काम को आप अच्छे से कीजिएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, तो 3rd नंबर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, इसमें कहता है कि वैगोस्की ने बच्चों के अधिगम में निम्नलिखित कारकों में से किस एक की भूमिका के महत्व पर सबसे ज़्यादा जोर दिया। ठीक है, तो वैगोस्की ने किस पर अधिक जोर दिया है ये आपको बताना है। तो ये देखिए, जब भी वैगोस्की से रिलेटेड क्वेश्चन आए तो हमेशा SCL यानी कि सोसाइटी, कल्चर और लैंग्वेज को जरूर ध्यान में रखिएगा और ऑप्शन में इसी को ढूंढिएगा। तो सोसाइटी क्या हो गया, समाज हो गया, कल्चर हो गया, संस्कृति, और लैंग्वेज हो गया आपका भाषा। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन में कहाँ पे आपका समाज, संस्कृति और भाषा में से कुछ मिल रहा है। तो देख रहे हैं कि फर्स्ट नंबर में ही सामाजिक ऑप्शन है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर। क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, इसमें कहता है कि बुद्धि लब्धि परीक्षण में 16 साल के एक बच्चे का स्कोर 75 है, उसकी मानसिक आयु कितनी होगी। तो आपको पता है कि किस तरह से मानसिक आयु निकाला जाता है या फिर IQ निकाला जाता है। तो IQ का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, IQ बराबर मेंटल एज बाय क्रोनोलॉजिकल एज। ये हो गया वास्तविक आयु, ये हो गया मानसिक आयु। ठीक है, यहाँ पे आपको ऑप्शन में देखिए क्या क्या दिया हुआ है। 16 साल का लड़का, यानी कि ये वास्तविक आयु दिया हुआ है, तो नीचे आप 16 लिख दीजिए। ठीक है, उसके बाद लिखा है बच्चे का स्कोर कितना आ रहा है, 75, यानी IQ का वैल्यू आ रहा है 75। ठीक, और इसके साथ यहाँ पे इंटू भी साथ में होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए मानसिक आयु आपको निकालना है, तो मानसिक आयु यानी कि मेंटल एज निकालना है। तो अब ये क्या हो जाएगा, इसके साथ इंटू में था, तो यहाँ पे जब मेंटल एज को निकालेंगे तो 75 के साथ 16 क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 100 क्या हो जाएगा, इसके नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा फाइनली क्या आएगा, ये फॉर्मेट आएगा 75 × 16/100। ये 25 से हो गया, 25 या 75, 25 चौक 100, 4 चौक 16 और 4 × 3 करेंगे तो 12। तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया, तो 4 नंबर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसमें देखिए कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा विकल्प विद्यालय आधारित मूल्यांकन के आधार पर सही है। ठीक है, विद्यालय आधारित मूल्यांकन पर कौन सा यहाँ पे विकल्प जो है सही है आपको बताना है। पहले में है राष्ट्रीय मानकों को प्राप्त करने में बाधक है। देखिए, जहाँ भी मानक वर्ड मिले इसे देख के आप हटा दीजिएगा। ठीक है, मानक क्या होता है कि सभी के लिए एक ही जैसा आप जो भी मूल्यांकन पद्धति अपनाएंगे। ठीक है, यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंस का यहाँ पे ख्याल नहीं रखा जाता है, इसलिए जहाँ पे मानक वर्ड मिले उसे देख के आप हटा दीजिएगा। सेकंड है सभी विद्यार्थियों को निदान के माध्यम से और अधिक जानने में मदद करता है। ठीक है, तीसरा है शिक्षा बोर्डों की जवाबदेही कम कर देता है। देखिए, जहाँ पे जवाबदेही कम अधिक करने की बात होगी उसको देख के आप हटा दीजिएगा। चौथा है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, यहाँ पे अगर हम सेकेंड ऑप्शन देखें, सभी विद्यार्थियों को निदान के माध्यम से, निदान का मतलब क्या होता है, डायग्नोसिस करना, मतलब बच्चे के प्रॉब्लम को पहचानना। ठीक है,
तो बच्चे के प्रॉब्लम को पहचानने में अधिक मदद करता है अगर विद्यालय आधारित अधिगम या मूल्यांकन होता है तो। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड नंबर। आई होप कि आपका भी यही आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, कहता है कि बच्चे कैसे सीख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इस संबंध में सत्य नहीं है। यहाँ पे आपको नहीं का जवाब देना है। ठीक है, तो देखिए, जब भी नेगेटिव पूछे तो आपको नेगेटिव ही जवाब देना चाहिए। तो यहाँ पे जब आप चारों ऑप्शन को आप देखेंगे ध्यान से, तो देखिए कहीं पे केवल मिल रहा है। केवल क्या होता है, नेगेटिव होता है, इसलिए हमारा डायरेक्ट आंसर सेकेंड नंबर हो जाएगा। ज़्यादा सोचने की आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि केवल क्या होता है, नेगेटिव होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, इसमें कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है। ठीक है, सूक्ष्म गतिक कौशल क्या हो गया, जिसमें कि आपका बॉडी मूवमेंट हो रहा है और किस तरह से, सूक्ष्म रूप से हो रहा है। तो यहाँ पे है कूदना, लिखना, दौड़ना और चढ़ना। तो देखिए, सभी यहाँ पे बॉडी मूवमेंट से रिलेटेड ही है, लेकिन इसमें सूक्ष्म गतिक कौशल का अगर हम बात करें तो इसका राइट आंसर यहाँ पे लिखना होगा। क्यों होगा, सभी का लिखने का स्टाइल अलग अलग होता है, लेकिन कूदना, दौड़ना और चढ़ना ये कॉमन चीजें हैं, इसलिए यहाँ पे सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण क्या हो जाएगा, तो सेकेंड नंबर लिखना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, इसमें कहता है कि किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया था। ठीक है, यानी कि बुद्धि परीक्षण का निर्माण सबसे पहले किसने किया था, आप सभी को पता होगा, ये हो जाएगा अल्फ्रेड बिने। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, इसमें कहता है कि एक विकलांग बच्चा पहली बार विद्यालय आता है, तो एक शिक्षक को निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए। पहला है, उसकी विकलांगता के अनुसार उसे एक विशेष स्कूल में भेजा जाना चाहिए। देखिए, विशेष स्कूल में जब उसके लिए आप स्पेशल कुछ अलग से कर रहे हैं तो वो देख के ही आप हटा देंगे ऑप्शन में, क्योंकि अलग से नहीं करना है, उसको सभी के साथ रखना है, क्योंकि समावेशी शिक्षा इसी की बात करता है। तो फर्स्ट हमारा खत्म हो जाएगा। सेकंड है, अन्य छात्रों से उसे दूर रखना चाहिए, तो दूर रखने की बात नहीं होनी चाहिए। तीसरा है, सबसे पहले एक प्रवेश परीक्षा का संचालन करना चाहिए, यानी कि प्रवेश परीक्षा का संचालन करेंगे, अगर उसमें वो सफल हुआ तो ठीक है, नहीं तो उसे आप हटा देंगे। ठीक है, तो ये गलत बात है। तो हमारा एक ही ऑप्शन बचता है चौथा नंबर, यानी सहयोगी योजना विकसित करने के लिए बच्चे के अभिभावकों के साथ चर्चा करनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, 4 नंबर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, इसमें कहता है कि दो शिक्षार्थी भाषा सीख रहे हैं। एक शिक्षार्थी जो अपनी मातृभाषा सीख रहा है और दूसरा शिक्षार्थी उसी भाषा को दूसरी भाषा के रूप में सीखता है, दोनों किस प्रकार की गलतियां समान रूप से कर सकते हैं। ठीक है, पहला है अति सामान्यीकरण, दूसरा है विकासात्मक, तीसरा है सरलीकरण और चौथा है उपर्युक्त 1, 2 और 3 में से कोई भी नहीं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड नंबर, विकासात्मक। अति सामान्यीकरण क्या होता है, जैसे कि आप एक डायलॉग सुने होंगे, मैं फ को फ बोलता हूँ, यानी कि अगर वो प को फ बोलता है, ठीक है, और फ को तो फ बोलता ही है, तो यहाँ पे देखिए बात समझिए, जब वो बोलेगा कि मैं फ को फ बोलता हूँ, यानी कि मैं प को फ बोलता हूँ, कहने का मतलब ये है, यानी इसको प और फ दोनों को क्या है, एक ही प्रोनाउंसिएशन कर रहा है, तो ये हो गया अति सामान्यीकरण, मतलब प और फ में उसको कोई डिफरेंस जो है प्रोनाउंसिएशन में नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, विकासात्मक, यानी वो लैंग्वेज को सीखने के लिए, यानी कुछ विकास ही कर रहा है, लैंग्वेज को सीख रहा है, इसलिए यहाँ पे जो गलतियां होंगी सामान्य रूप से वो विकासात्मक गलतियां होंगी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, ये लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद आपको कमेंट करके बताना है कि आपके कितने करेक्ट हुए। ठीक है, देखिए, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प एक बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं से संबंधित नहीं है। ठीक है, यहाँ पे वापस से लिखा है कि नहीं है। पहले में कहता है संगति की आवश्यकता, दूसरा है प्रशंसा या सामाजिक अनुमोदन की आवश्यकता, तीसरा है भावात्मक सुरक्षा की आवश्यकता और चौथा है नियमित रूप से शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का बाहर निकालना। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में कहता है सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता, तो सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता में आपका संगति की आवश्यकता भी होगी, अच्छी संगति होगा तो अच्छे गुण आएंगे। प्रशंसा या फिर सामाजिक अनुमोदन अगर मिलता है तो बच्चा उस कार्य को अच्छा करने की कोशिश करता है। अगर बच्चे के भावनाओं का कद्र करे कोई, तो फिर बच्चा क्या होता है कि उसे पॉजिटिव सेंस में लेता है, उसके अंदर पॉजिटिविटी आती है। यहाँ पे देखिए लिखा है नियमित रूप से शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का बाहर निकालना, ये तो कोई लॉजिक ही नहीं बनता ऑप्शन का। ठीक है, सामाजिक मनोवैज्ञानिक में आपके
अपशिष्ट पदार्थों का बाहर निकलना से क्या मतलब है, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, 4 नंबर, ठीक है। दोस्तों आप अगर नोट्स ऑर्डर नहीं किए तो नोट्स ऑर्डर कर सकते हैं और जेटेट की तैयारी को और अब बेहतरीन तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो जल्दी से नोट्स ऑर्डर करें, इस पर आप व्हाट्सअप करें, आपको अकाउंट डिटेल्स दिया जाएगा, जिसके बाद आप पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजेंगे और आपको नोट्स मिल जाएगा, ठीक है। दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइए कि आपके कितने करेक्ट हुए। थैंक यू।